नमस्कार, हिमाचल समाचार में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री राहत कोष में असम सरकार ने 5 करोड़ रुपए का किया अंशदान। हिमाचल को स्विट्जरलैंड की तर्ज पर बनाया जाएगा पर्यटन हब। हिमाचल रोपवे में देश के अन्य राज्यों का कर रहा मार्गदर्शन। किसानों की सुविधा के लिए राज्य कृषि यंत्रीकरण कार्यक्रम को दिया जा रहा बढ़ावा। योजना के तहत जिला ऊना के 5,291 किसान लाभान्वित। और अब समाचार विस्तार से। हिमाचल प्रदेश में इस मानसून के दौरान हुई भारी बारिश से हुए नुकसान को देखते हुए असम सरकार की ओर से विद्युत, कौशल, रोजगार और उद्यमिता मंत्री श्री प्रशांत फुकन ने आज नई दिल्ली में मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू को मुख्यमंत्री राहत कोष के लिए 5 करोड़ रुपए का चेक भेंट किया। हिमाचल प्रदेश राज्य परिवहन के निदेशक श्री बलदेव ठाकुर ने भी मुख्यमंत्री राहत कोष के लिए 1 लाख रुपए का चेक मुख्यमंत्री को भेंट किया। नौदौन विधानसभा क्षेत्र के करदो गांव निवासी एवं गलोड़ क्षेत्र के व्यापारी लाला पुरुषोत्तम ने मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू को 1,11,747 रुपए का चेक मुख्यमंत्री राहत कोष में भेंट किया। मुख्यमंत्री राहत कोष में हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड की ओर से सीनियर मैनेजर श्री राहुल बग्गा ने मुख्यमंत्री को 50 लाख रुपए का चेक भेंट किया। मुख्यमंत्री ने अंशदान के लिए सभी दानकर्ताओं का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि संकट के इस समय में मुख्यमंत्री राहत कोष में विभिन्न राज्यों की सरकारें, संगठन और दानी सज्जन उदारतापूर्ण दान दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस योगदान से आपदा प्रभावित परिवारों को राहत प्रदान करने और उनके पुनर्वास में मदद मिलेगी। हिमाचल में रोपवे परियोजनाएं पर्यटन को नए आयाम देने के साथ साथ परिवहन के सुरक्षित और कुशल विकल्प के रूप में उभर रही है। प्रदेश में पर्यटन और कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए बड़े स्तर पर रोपवे परियोजनाएं शुरू की गई हैं। इन परियोजनाओं से धार्मिक पर्यटन को नए पंख लग रहे हैं। इनसे प्रदेश की अर्थव्यवस्था सुदृढ़ होगी और युवाओं के लिए रोजगार के अवसर भी सृजित होंगे। इन परियोजनाओं से हिमाचल को स्विट्जरलैंड की तर्ज पर पर्यटन हब के रूप में विकसित किया जाएगा। शिमला में 13.79 किलोमीटर लंबी रोपवे परियोजना को अंतिम स्वीकृति मिल चुकी है। लगभग 1,734 करोड़ 70 लाख रुपए की लागत से निर्मित हो रही इस परियोजना को आगामी 4 वर्षों के भीतर पूरा करने का प्रयास किया जाएगा। इसमें 3 लाइनें, 14 सेक्शन और 13 स्टेशन होंगे। सचिवालय, अस्पताल, स्कूल, रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड को इस नेटवर्क से जोड़ा जाएगा। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत शिमला में 50 करोड़ रुपए की लागत से 19 इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट और 25 करोड़ की लागत से 3 प्रोजेक्ट दिसंबर 2026 तक पूरे किए जाएंगे। प्रदेश में धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने की दृष्टिगत 3 महत्वाकांक्षी रोपवे परियोजनाएं निर्मित की जा रही हैं। प्रदेश में 65 करोड़ रुपए की लागत से बाबा बालकनाथ मंदिर रोपवे, 278 करोड़ 62 लाख रुपए की लागत से बिजली महादेव रोपवे और 76 करोड़ 50 लाख रुपए की लागत से माता चिंतपूर्णी मंदिर रोपवे परियोजना निर्मित की जा रही है। ये सभी परियोजनाएं जून 2027 तक पूरी की जाएंगी। ग्रामीण कनेक्टिविटी की पहल को साकार करते हुए बगलामुखी रोपवे दिसंबर 2024 में शुरू किया गया। 53 करोड़ 89 लाख रुपए की लागत से निर्मित इस रोपवे से अब तक लगभग 69,000 यात्री लाभ उठा चुके हैं। आपदा के समय ये रोपवे स्थानीय लोगों और राहत कार्यों के लिए जीवन रेखा साबित हुआ। हिमाचल सरकार की बहुत अच्छी पहल है, जिसके अंतर्गत इन्होंने यहाँ पे हमारे मंडी शहर के समीप जो पंडों के आसपास यहाँ पे जो बगलामुखी का टेम्पल है, वहाँ के लिए दूसरी तरफ से, ब्यास की दूसरी तरफ से एक बहुत ही सुंदर रोपवे बना है। बहुत आकर्षक है, ये ड्राइव बहुत आकर्षक है और यहाँ पे बहुत सारे श्रद्धालु और बड़े पर्यटक काफ़ी ज़्यादा मात्रा में आ रहे हैं। पहले यहाँ पे आने के लिए काफ़ी दूर से आना पड़ता था, काफ़ी लंबा सफ़र तय करना पड़ता था, जिससे कई तरह की मुश्किलें भी होती थी लोगों को आने के लिए, लेकिन ये बहुत अच्छी सुविधा है। पर्यटन कनेक्टिविटी की दिशा में लंबी छलांग लगाते हुए कुल्लू के ढालपुर से पीज रोपवे का निर्माण कार्य भी तेजी से चल रहा है। 1.20 किलोमीटर लंबे इस प्रोजेक्ट पर 80 करोड़ रुपए व्यय किए जाएंगे और इसे जून 2027 तक पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। प्रदेश सरकार ने सड़कों पर वाहनों के अतिरिक्त दबाव को कम करने के लिए शिमला को परवाणु से रोपवे परियोजना के तहत जोड़ने की योजना बनाई है। इस 38 किलोमीटर लंबी परियोजना की अनुमानित लागत 5,602 करोड़ 56 लाख रुपए है। इस परियोजना को पब्लिक प्राइवेट मोड पर पूरा करने की योजना है। पूरे देश भर में रोपवे परियोजना को वैकल्पिक ट्रांसपोर्ट की तर्ज पर लाने में यह परियोजना मील का पत्थर साबित होगी। हिमाचल में बनने वाले ये रोपवे परियोजनाएं यातायात जाम की समस्या को दूर करेंगी, ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन घटाएंगी और आधुनिक पर्यावरण अनुकूल परिवहन का विकल्प प्रदान करेंगी। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए राज्य सरकार ने कई ठोस कदम उठाए हैं। खेती के कामों में मशीनों का उपयोग बढ़ गया है। मशीनों ने अब किसानों के श्रम को कम कर दिया है।
कृषि कार्यों में अब यंत्रीकरण को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश सरकार की राज्य कृषि यंत्रीकरण योजना से किसानों को उन्नत कृषि तकनीकों से जोड़ा जा रहा है। इस योजना के तहत किसानों को आधुनिक कृषि उपकरण उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। ऊना जिला में बीते 2 वर्षों में 5,291 किसानों को लाभान्वित किया गया है, जिस पर लगभग 65 लाख रुपए खर्च किए गए हैं। वर्ष 2023-24 में 2,995 किसानों को और वर्ष 2024-25 में 2,296 किसानों को विभिन्न कृषि उपकरणों पर सब्सिडी प्रदान की गई। हिमाचल सरकार द्वारा किसानों के लिए राज्य कृषि यंत्रीकरण योजना चलाई जा रही है, जिसके तहत किसानों के लिए मोटर वाली घास कुतरने वाली मशीन सब्सिडी के ऊपर मिल रही है, जिसकी सब्सिडी 50% हमारे खाते में आएगी। हमें मोटर वाली घास कुतरने के लिए मशीन मिली है, तब से हमारे को बहुत ही आराम मिला है, जिसके कारण बहुत बड़ी समस्या का समाधान मिल गया है। जब हमारे पास हाथ से कुतरने वाली मशीन थी, तब 2 बंदों की जरूरत पड़ती थी। अब बिजली से चलने वाली मशीन से घास कुतना बहुत ही आसान है और सारे दिन का घास एक बार ही कुतर के रख लेते हैं, जिससे बहुत ज़्यादा सुविधा उपलब्ध होती है। मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। मैं खेती बाड़ी का काम करता हूं। मेरे पास 7 कनाल जमीन है। इस बार मैंने जो मक्की की फसल लगाई है, इस बार 2 गुना होने की संभावना है। मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, जो किसानों के साथ हर समय खड़े रहते हैं और किसानों के लिए नई नई स्कीमें लेकर आते हैं, और इसके लिए उनका हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। किसानों को पावर चलित चारा काटने की मशीन, स्प्रे पंप, ब्रश कटर, वाटर टब और सीड बिन जैसे उपकरण निर्धारित अनुदान दरों पर उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। इन उपकरणों ने किसानों के लिए कृषि कार्यों को सरल बनाया है, जिससे उत्पादन में बढ़ोतरी और उनकी आर्थिक स्थिति में मजबूती आई है। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में राज्य सरकार किसानों को आधुनिक तकनीकों से जोड़ रही है। वर्तमान में खेती को लाभकारी व्यवसाय बनाने पर विशेष बल दिया जा रहा है, जिसके सकारात्मक परिणाम सामने आ रहे हैं। हिमाचल समाचार देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल हिमाचल समाचार, लाइक करें फेसबुक पेज इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश और सीएमओ हिमाचल, फॉलो करें एक्स @DPRHP और सीएमओ हिमाचल, फॉलो करें इंस्टाग्राम @DIPR हिमाचल और सीएमओ हिमाचल, विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही, कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत, नमस्कार।